अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ की खास खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मामला। BRS के सोशल मीडिया कन्वीनर कृष्णक वन्ने और साबिक डिजिटल मीडिया डायरेक्टर दिलीप कोनातम से पूछताछ। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मुतल्लिक मामले की तहकीकात में तेजी आई है। इस सिलसिले में BRS के सोशल मीडिया कन्वीनर कृष्णक वन्ने और साबिक डिजिटल मीडिया डायरेक्टर दिलीप कोनातम को गच्चीबौली पुलिस स्टेशन तलब किया गया, जहाँ उनसे तफसीली पूछताछ की गई। ज़राए के मुताबिक ये दोनों अफराद तहकीकात में ताउन कर रहे और पुलिस ने बाज़ अहम तकनीकी पहलुओं पर उनसे सवालात किए। मामला यूनिवर्सिटी में मसनवी ज़हानत के गलत इस्तेमाल या किसी मुबैना साजिश से मुतल्लिक बताया जा रहा, ताहम पुलिस की जानिब से ताहाल कोई सरकारी बयान सामने नहीं आया है। मज़ीद तफसीलात का इंतजार है। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। JGMC मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी ने बंजारा हिल्स डिवीजन के NBT नगर में ख्वातीन के लिए बनाए जाने वाले महिला भवन के तामीराती काम का ज़ाती तौर पर मुआयना किया। मेयर ने ठेकेदार को हिदायत की कि इस शानदार सहूलत को 1 माह के अंदर मुकम्मल करके ख्वातीन की खिदमत के लिए दस्तयाब कराया जाए। मेयर ने कहा कि अगर ख्वातीन की इस इमारत का इफ्तिताह हो जाता है तो ये एक शानदार पनाहगाह होगी, जिससे ख्वातीन को बहुत से तरीकों से फ़ायदा पहुँचेगा और उनकी ज़िंदगियों को तक़वियत मिलेगी। NSUI के 55वें यौम तासीस के मौके पर शहर हैदराबाद के NSUI तलबा के ज़र एहतमाम उस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस में मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनेकाद किया गया। ग्रेटर हैदराबाद सिटी की डिप्टी मेयर मुत्तसिल लता शोभन रेड्डी इस तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी थी और उनके साथ TTUC की रियासती सदर मुर्ते शोभन रेड्डी भी मौजूद थे और उन्होंने NSUI का परचम लहराया। बादजा उन्होंने खून के अतिया कैंप में शिरकत करने वाले तलबा को मुबारकबाद दी। इस मौके पर खिताब करते हुए डिप्टी मेयर ने तलबा इत्तेहाद और NSUI की खिदमात की अहमियत का जिक्र किया। మనస్ఫూర్తిగా యూనివర్సిటీ ఉద్యోగం తప్పించి వారికి స్వాగతం పలుకుతున్నాం. అదేవిధంగా హైదరాబాద్ డిప్యూటీ మేయర్ అక్కగారికి వారికి మా యూనివర్సిటీ ఉద్యోగం తప్పించి కూడా వారికి ప్రత్యేకమైన స్వాగతాలు పలుకుతున్నాం. అక్క స్వాగతం క్షమించాలి టైం. स्पेशल ऑफिसर शिवशंकर लोटेटी ने SLBC टनल के अंदर टनल एनालेट 1 के दफ्तर में इमदादी टीमों के सीनियर ओहदेदारों के साथ एक जायजा मीटिंग की। स्पेशल ऑफिसर शिवशंकर ने वजाहत की कि SLBC सुरंग के अंदर जारी बचाव कार्रवाइयों को तेज कर दिया गया है और लोको ट्रेन ट्रैक को सुरंग के अंदर मिट्टी की खुदाई के मुताबिक बहाल किया जा रहा और मिट्टी की खुदाई, स्टील काटने का काम और पानी निकालने का अमल मुतवाजी तौर पर जारी है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रॉक माइंस के सीनियर साइंसदान GC नवीन, महकमे आपाशी के DE श्रीनिवासलू और कंपनी के सीनियर इंजीनियर संजय कुमार सिंह ने बताया कि उन्होंने जय हादसे पर सूरत हाल का बगौर मुआयना किया। स्पेशल ऑफिसर शिवशंकर लोटेटी ने वजाहत की कि कन्वेनर बैलेट वेंटिलेशन का अमल मिट्टी की खुदाई के मुताबिक जारी है और इमदादी टीमें मुसलसल काम कर रही हैं और इमदादी इक़दाम कर रही है। इस जायजा मीटिंग में फौजी अफसरान, JP कंपनी के नुमाइंदों, SDRF के अफसर गिरिधर रेड्डी, संगारेनी माइंस रेस्क्यू अफसरान, हाइड्रा ऑफिसर, साउथ सेंट्रल रेलवे के अफसर और दीगर ने शिरकत की।
ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन तेलंगाना ने मेडारम गांव ताडवाई मंडल मुलुगु जिले में एक क्वैक क्लिनिक पर छापा मारा और फरोख्त के लिए रखी हुई दवाइयों को जब्त कर लिया। जनवरी 2024 से डीसीए ने मंशियात की गैर कानूनी ज़ख़ीरा अंदोज़ी और फरोख्त के लिए 159 चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए हैं। एक खुफिया इत्तला पर ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन के एहलकारों ने एक क्वैक अहल प्रैक्टिशनर गड्डम मनोज हरिता काकतिया होटल के करीब मेडारम गांव ताडवाई मंडल मुल्क जिले के अहाते पर छापा मारा, जो बगैर किसी मुनासिब क्लिनिक के क्लिनिकल प्रैक्टिस कर रहा था। छापे के दौरान डीसीए के एहलकारों ने 35 अक़साम की अद्वियात का पता लगाया, जिनमें एंटीबायोटिक्स, स्टेरॉइड्स, एनाल्जेसिक्स वगैरह शामिल हैं, जो बगैर ड्रग लाइसेंस के अहाते में रखी गई थी। डॉक्टरों के नमूने भी मिल गए हैं। जब्तशुदा स्टॉक की मालियत 18,000 रुपए बताई गई है। जिले कलेक्टर आदिलाबाद राष्ट्रीय शाह ने कहा है कि हुकूमत तेलंगाना की जानिब से सफेद राशन कार्ड्स रखने वाले अफराद को बारीक उम्दा चावल की फराहमी से इस्तेफादा पहुंचाया जा रहा। उन्होंने कहा है कि जिले में 356 राशन शॉप्स पर सफेद राशन कार्ड रखने वाले 6,32,000 मुस्तकीन में बारीक उम्दा चावल की तकसीम को मौसर अंदाज में अमल में लाया जा रहा। जिले कलेक्टर आदिलाबाद राष्ट्रीय शाह ने एडिशनल कलेक्टर श्यामला देवी के हमरा बारीक उम्दा चावल के इस्तेफादा कुनिंदगान तलमाडुगु मंडल के झारी गांव के उपेंद्र यादव और कौशल्या बाई और उनके अफराद खानदान के साथ दोपहर का खाना खाया। कलेक्टर ने इस्तेफादा कुनिंदगान के अफराद खानदान से बारीक चावल के बारे में भी पूछा कि ये कैसा है और क्या ये मजेदार है। इस्तेफादा कुनिंदगान के खानदान का कहना था कि उनका खानदान बारीक चावलों की तकसीम से खुश है। रियासती तालीम, IT और इलेक्ट्रॉनिक्स के वजीर नारा लोकेश ने हुकाम को हिदायत दी है कि वो जून तक महकमे तालीम में शुरू की गई इस्लाहात को मुकम्मल करें। लोकेश ने अफसरान के साथ महकमे तालीम में इस्लाहात, मेगा DSC, SSC, इंटर के नताइज और डैशबोर्ड डिजाइन वगैरह का जायजा लिया। इस मौके पर बात करते हुए वजीर लोकेश ने कहा कि जामे इस्लाहात के बाद अगले 4 सालों में तालीमी मियार को बेहतर बनाने पर तवज्जो मरकूज करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कानूनी पेचीदगियों के बगैर जल्द अज जल्द मेगा DSC के ऐलान के इंतजाम किए जाएं। ये तजवीज़ किया कि SSC और इंटर के नताइज को बगैर किसी परेशानी के बर वक्त जारी करने के लिए इक़दाम किए जाएं। रिवायती मीडिया के अलावा हुकूमत की तरफ से हाल ही में शुरू की गई मना मित्रा ऐप पर नताइज दस्तयाब कराने के लिए इक़दाम किए जाएं। मुल्क की राजधानी दिल्ली में शदीद गर्मी और हीट वेव की सूरत हाल को देखते हुए दिल्ली हुकूमत ने लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की है। ये एडवाइजरी जारी की गई, इसमें लोगों को महफूज रहने और गर्मी की लहर और गर्मी से मुतल्लिक़ बीमारियों से बचने के लिए एहतियात की तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा देते हुए जारी की गई। दिल्ली के महकमे सेहत की तरफ से जारी करदा इस एडवाइजरी में खबरदार किया गया कि शदीद गर्मी या गर्मी की लहर की वजह से खास तौर पर बच्चे, हामिला ख़वातीन, बूढ़े, घर से बाहर काम करने वाले अफराद और जो लोग पहले ही बीमारियों में मुब्तला हैं, उन्हें सेहत से मुतल्लिक़ मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। दिल्ली में इस सीजन में पहली बार हीट वेव के हालात रिकॉर्ड किए गए और ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 40.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। इस वक्त दिल्ली में येलो अलर्ट नाफिज है, जो आगे भी जारी रहेगा। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD के कलर कोड के मुताबिक येलो अलर्ट का मतलब है मोहतात रहें और लोगों को मशवरा दिया जाता है कि वो गर्मी से बचें, हल्के रंग के और ढीले सूती कपड़े पहनें और अपने सर ढांप के रखें। बिहार में अचानक मौसम ने करवट ले ली और कई जिलों में बारिश और बिजली गिरने की इतलात मिली है। महकमे मौसमियात ने भी रियासत के 19 जिलों में आंधी, तूफान और तेज बारिश के लिए अलर्ट किया है। किसानों और आम लोगों को मौसम के पेश नजर एहतियात बरतने की हिदायत दी गई। यहाँ आसमान ने खैर बर्पा करना शुरू भी कर दिया है। यहाँ बिजली गिरने से 7 लोगों की जान चली गई, जिसमें बेगूसराय के 4 और मधुबनी के 3 अफराद शामिल हैं। बेगूसराय में देर रात मौसम बदलने के बाद तेज बारिश हुई। इसी दौरान आसमानी बिजली की जद में आने से 2 लोगों की मौत हो गई। भगवानपुर ब्लॉक की मुख्तियारपुर पंचायत के मानूपुर गाँव में 13 साल अंशु कुमारी की मौत हो गई। वहीं
नटोलिया थाना हलके के भगतपुर में बिजली गिरने से बुजुर्ग मजदूर की मौत हो गई, जबकि इसकी अहलिया संगीन तौर पर जख्मी है। दोनों भौंसा ढोने के लिए बिहार जा रहे थे और साहेबपुर कमाल के स्नेहा नटोलिया की इंदिरा देवी की भी मौत बिजली गिरने से हुई। ये वाकया मसूदनपुर दियारा सड़क के मोहनपुर ढाब के करीब पेश आया। मुफस्सिल थाना हलके के कोला बहयार में फसल देखकर एक किसान लौट रहा था कि अचानक बिजली गिरने से उसकी मौत हो गई। मरकजी हुकूमत ने वक्फ तरमीमी एक्ट 2025 के जवाब को चैलेंज करने वाली अर्जियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में क्वेट पिटीशन या वार्निंग दाखिल की है, ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि अदालत हुकूमत का मौक़िफ़ जाने बगैर समाअत से पहले कोई हुक्म सादर ना करे। इम्कान है कि सुप्रीम कोर्ट वक्फ तरमीमी एक्ट 2025 के जवाब को चैलेंज करने वाली दरख्वास्तों पर अगले हफ्ते गौर करेगी। दरख्वास्तों की तफसील और जजों की तश्कील की फहरिस्त अदालत उज़्मा की वेबसाइट पर अपलोड होना बाकी है। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के मेंबरान पार्लियामेंट मनोज झा और फयाज अहमद ने भी वक्फ तरमीमी एक्ट 2025 के जवाब को चैलेंज करने वाली अर्जियां दायर की हैं। उन्होंने अपनी दरख्वास्तों में कहा है कि ये तरमीम मुस्लिम मजहबी औकाफ में बड़े पैमाने पर सरकारी मुदाखलत को फरोग देती है। अदालत उज़्मा के सामने तमाम दरख्वास्त गुजारों ने एक्ट पर रोक लगाने की दरख्वास्त की है और इस तरमीम को गैर आईनी करार देने की अपील की है। अब तक इस तरमीम के खिलाफ अदालत उज़्मा में 1 दर्जन से ज्यादा दरख्वास्तें दायर की जा चुकी हैं। मध्य प्रदेश की रतलाम जिले के जावरा शहर में एक फैक्ट्री में अमोनिया गैस के अखराज से खलबली मच गई। इसमें कई लोग मुतासिर भी हुए। वाक़े के बाद ऑफिसरों ने फैक्ट्री में काम कर रहे मुलाजमीन को महफूज मुकामात पर भेज दिया। ये वाक़या 10:30 बजे का बताया जाता है, जब फैक्ट्री से अमोनिया गैस का अखराज शुरू हो गया। गैस के अखराज से आसपास के इलाके में दहशत फैल गई। इस दरमियान पुलिस, फायर ब्रिगेड और इंतजामिया के अफसरान फौरी तौर पर मौके पर पहुंचे और गैस के अखराज पर काबू पाया। फैक्ट्री के आसपास के इलाके में कई लोगों को गैस के अखराज के बाद आंखों में जलन, कै और घबराहट की शिकायत होने लगी, जिन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट दी गई। बताया जाता है कि बच्चे बुजुर्ग मिलाकर तकरीबन 150 से ज्यादा लोग मुतासर हुए। देर रात तक एसपी अमित कुमार समेत दीगर अफसरान मौके पर ही मौजूद रहे। इतला के मुताबिक आंटिया चौराहे पर पुरवाल की फैक्ट्री है, जहाँ के एक टैंक में अमोनिया गैस का अखराज हुआ। फैक्ट्री के पास ही पुलिस लाइन भी है। यहाँ जावरा सीएसपी दुर्गेश आर्मो रात में चहलकदमी कर रहे थे। इसी दौरान उनकी आंखों में आंसू आने लगे और जलन होने लगी। सीएसपी के वालिदैन और भाई को भी इसका असर हुआ। तब गैस के अखराज के बारे में पता चला। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, దిల్సుఖ్ నగర్, హైదరాబాద్. మా ఫోన్ నంబర్ 9866372438. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल. डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं. इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है. शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स. अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है. आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद.
اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے، جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے۔